Hello everyone. Now I am going to explain exercise number 1.4. It's question number 1, which is without performing the long division method. आपको ये सम्स में लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं करनी है और उसके बिना आपको बताना है कि ये जो आपको रैशनल नंबर दिए हैं वो उनके पास जो डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेट है एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो आपको ये जो रैशनल नंबर्स दिए हैं वो टर्मिनेट हैं या नॉन टर्मिनेट है वो जस्ट आपको क्लियर करना है। लेकिन वो क्लियर होगा कैसे? आपको तो यहाँ पे बोल दिया है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं करना, तो उसके बिना कैसे करोगे? ओके, इट्स वेरी सिंपल। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नीचे का नंबर है जिसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, ये डेनोमिनेटर को हम पहले प्राइम फैक्टर की मदद से उसके फैक्टर्स ढूंढेंगे और वो फैक्टर के मदद से आगे कुछ रूल्स को याद करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर की मेथड होनी चाहिए 3, 1, 2, 5। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट नंबर है 5, तो 5 का टेबल ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 5 6 जा 30, 1 बचा तो यहाँ हो गए 12, 5 2 जा 10, 2 बचे तो यहाँ पे हो गए 25, 5 5 जा 25। लास्ट नंबर 5 है, अगेन 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 1 बचा तो यहाँ पे हो गए 12, 5 2 जा 10, 2 बचे तो यहाँ पे हो गए 25, 5 5 जा 25। अगेन लास्ट नंबर 5 है तो 5 का टेबल लेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचे तो इसको मिलेंगे तो यहाँ पे हो गए 25, 5 5 जा 25। लास्ट नंबर 5 है, 5 का टेबल लेंगे, 5 5 जा 25, देन लास्ट 5 1 जा 5। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 5 कितनी बार मिला, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमें 5 मिला। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर हमें एक फॉर्मेट याद करना है 2m 5n। 2m 5n का मतलब क्या होता है? तो आप जब भी प्राइम फैक्टर ढूंढोगे ना, उसमें या तो 2 होना चाहिए, पावर उसकी चाहे कितनी भी हो। इसीलिए यहाँ पे पावर की जगह पे m और n दिए हैं, बिकॉज कोई फिक्स नहीं है। पावर 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, वॉट पावर कुछ भी चलेगी, लेकिन नंबर 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ में सिर्फ और सिर्फ 5 मिला, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। तो आप लिखोगे कि ये जो नंबर है 3 1 2 5 वो एक कैसा है, इज़ द फॉर्म ऑफ वो किसका फॉर्म है? 2m 5n का ही फॉर्म है। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पूरा रैशनल नंबर है 13/3125, ये पूरा नंबर टर्मिनेटिंग हुआ। ये हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से हमें सारे नंबर्स अलग अलग तरह से प्रूफ करने हैं। एक और नंबर हम देखने जा रहे हैं जो है 17/8। तो उसमें भी हम सबसे पहले डेनोमिनेटर की मदद लेंगे प्राइम फैक्टर की मेथड की मदद से। इवन नंबर 2 का टेबल, 2 4 जा 8, अगेन इवन नंबर 2 का टेबल, 2 2 जा 4, देन लास्ट 2 1 जा 2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 2 की पावर मिली है, वो भी 3 टाइम। तो मतलब ये भी 2m एंड 5n के फॉर्मूला को फॉलो कर रही है। तो आप लिखोगे कि 8 जो है इज़ द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n, ये उसका फॉर्म है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा रैशनल नंबर है 17/8 इज़ टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये इस तरीके से सारे नंबर्स हम प्रूफ करेंगे। अगर किसी नंबर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज हमें चाहिए तो सिर्फ 2 एंड 5 चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं। वैसा भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नंबर है 455, तो इसके डेनोमिनेटर की मदद से ही हम काम करेंगे। लास्ट नंबर 5 है तो 5 का टेबल ही लेंगे, 5 9 जा 45, देन 5 1 जा 5। तो ऑड नंबर है तो 3 का टेबल लेंगे, बट एज आई नो ऑड नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ कि 3 का टेबल आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आप 3 3 जा 9 कर दोगे, फिर यहाँ पे पीछे 1 है
तो 3 के टेबल में 1 तो चलेगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 3 का टेबल नहीं चल सकता, लेकिन 7 का टेबल चलेगा। 7 1 जा 7, 2 बचे तो यहाँ पे होगा 21, 7 3 जा 21, देन 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर क्या मिले, 5 × 7 × 13। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो उस नंबर को फॉलो नहीं कर रहा। ये जो डेनोमिनेटर है 455, ये जो डेनोमिनेटर है 455 इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ 2m and 5n। ये इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ भले हमारे पास 5 है, लेकिन उसके अलावा 2 अलग नंबर भी हैं 7 और 13 जो नहीं होने चाहिए। अगर वो है तो इसका मतलब आपका जो ये रैशनल नंबर है 64455 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स को प्रूफ करेंगे। एक और नंबर है हमारे पास 15/1600। तो 1600 का हम प्राइम फैक्टर की मदद से फैक्टर्स ढूंढेंगे। इवन नंबर है, 2 का टेबल, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 हम लेंगे, ये 16 है हमारे पास। 2 8 जा 16 एंड 2 0। देन अगेन इवन नंबर, 2 का टेबल, 2 4 जा 8, देन 2 0। देन अगेन इवन नंबर, 2 का टेबल, 2 2 जा 4, देन उसके पास 2 0 मिल जाएंगे उसको। 2 1 जा 2, 2 0। अगेन इवन नंबर, ये 2 का टेबल ही हम चलाएंगे। 2 5 जा 10, 0 मिल जाएगा उसको। देन 2 2 जा 4, 1 बचा तो 2 5 जा 10। अब लास्ट नंबर 5 है तो 5 का टेबल, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो हमारे पास 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, हाँ एंड 6। 2 हमें 6 टाइम मिला, देन 5 हमें 2 टाइम मिला। तो आप देख सकते हो कि ये 2m एंड 5n के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स को प्रूफ करेंगे।